प्यारे मदनी मुन्नों, आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है अक्लमंद परिंदा। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक शिकारी रहता था और वो रोज शिकार करके अपने और अपने बच्चों का पेट पालता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि शिकारी जब शिकार करने जंगल की तरफ गया तो उसे आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब चिड़िया उड़ती नजर आई। चिड़िया को देखते ही शिकारी के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि अगर किसी तरह ये नायाब चिड़िया मेरे हाथ लग जाए तो इसको बाजार में महंगे दामों बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ये सोचते ही शिकारी ने बड़ी चालाकी और होशियारी से शिकार के लिए जब अपना जाल बिछाया तो उसमें वो खूबसूरत चिड़िया फंस गई। चिड़िया को जाल में देखकर शिकारी अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में इस चिड़िया को फरोख्त करने के मंसूबे बनाने लगा। चिड़िया जाल से बाहर निकलने के लिए खूब फड़फड़ाने लगी, लेकिन जब चिड़िया की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और उसे जाल से आज़ाद होने की कोई सूरत नजर न आई तो उसने मायूस होने के बजाय बड़े इत्मीनान से शिकारी की तरफ देखा और कहने लगी, ए अक्लमंद और भले इंसान, जरा मेरी बात तो सुनो। मुझ छोटी और नन्ही सी चिड़िया को पकड़कर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर तुम मुझे ज़िबा भी करते हो तो मेरे थोड़े से गोश्त और गिनती के चंद नरम नाजुक हड्डियों से तुम्हारा क्या बनेगा। और अगर तुम मुझे बाजार में फरोख्त भी करते हो तो तुम्हें कितना माल मिलेगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो और मुझे इस कैद से आजाद कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले 3 ऐसी कीमती और अनमोल नसीहतें करूंगी जो हमेशा तुम्हारे काम आएंगी। उनमें से पहली नसीहत तो मैं तुम्हारे हाथ पर बैठकर करूंगी और वो नसीहत ऐसी होगी जिसे सुनकर तुम्हारा खून खुशी से और बढ़ जाएगा। और दूसरी नसीहत दीवार पर बैठ के करूंगी जो बहुत ही आला और कारआमद होगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत दरख्त की शाख पर बैठकर करूंगी। इसलिए अब तुम्हारी अक्लमंदी का यही तकाजा है कि तुम मुझे आजाद कर दो और मेरी इन तीनों नसीहतों पर अमल करके दुनिया में बड़ा नाम कमाओ। शिकारी ने चिड़िया की ये पेशकश सुनकर थोड़ी देर सोचने और गौर करने के बाद उसकी बात मानते हुए जाल की रस्सी खोल दी। रस्सी खुलते ही चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर आ बैठी। पहली नसीहत करते हुए कहने लगी, किसी भी नामुमकिन बात पर कभी यकीन न करना, चाहे कोई भी कहे। ये कहकर चिड़िया अपने वादे के मुताबिक फुर से उड़ी और दीवार पर जा बैठी। वहीं से दूसरी नसीहत करने लगी, गुजरी हुई किसी भी बात का गम कभी न करना। मेरे इस छोटे से वजूद में 10 दिरहम का एक ऐसा कीमती मोती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और इस महंगे मोती को पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले खूब ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार सकते थे, मगर तुम्हारी किस्मत पर अफसोस, तुमने मुझे आजाद करके ये
اتنا سننا ہی تھا کہ شکاری زور زور سے اس طرح رونے اور چلانے لگا جیسے اس کا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار مر گیا ہو۔ روتے روتے بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتا اور کہتا، ہائے ہائے، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، ارے مجھ بے وقوف نے یہ کیا کر دیا، ہاتھ آئے خزانے کو کھو دیا، ایسی نادر چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا۔ شکاری جب خوب رو دھو چکا تب چڑیا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے بے وقوف اور احمق شکاری، میں نے پہلے ہی تمہیں نصیحتیں کرتی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا۔ جب یہ بات ہو ہی گئی تھی تو افسوس سے ہاتھ ملنا کس کام کا۔ اور ہاں، یہ نادان شکاری، تم نے میری پہلی نصیحت بھی تو غور سے نہیں سنی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کسی بھی ناممکن بات کا ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ذرا عقل سے کام لو اور دیکھو تو صحیح، مجھ ننھی سی جان کا پورا وجود 3 درہم سے زیادہ کا نہیں ہے، تو پھر 10 درہم کا موتی میرے چھوٹے سے وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ بے شک کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو، اے ننھی منی سی چڑیا، وہ تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ۔ ارے بھائی، تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کوئی سا عمل کر لیا جو مجھ سے تیسری نصیحت بھی سننا چاہتے ہو؟ وہ قیمتی نصیحت تم جیسے نادان انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ چڑیا پھر سے اڑ گئی اور شکاری اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔